हे मिस्टर नुमान मिस हियर। शमशेर महक को कैसे ढूंढने वाला है, कैसे लगाएगा इस बात की खोज के कहाँ छुपी बैठी है। महक जैसी लड़की को और ख़ास तौर पे उसकी फैमिली को क्या करना चाहिए अगर रियल लाइफ में इस तरह से कोई लड़का पीछे लग जाए, वो भी इतने रईस ख़ानदान का, इतना पावरफुल बंदा अगर आपकी बेटी को छीनने की बात करे, ज़बरदस्ती शादी की बात करे, तो ऐसे में आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड में कौन से इंटरेस्टिंग सीन थे, क्या अच्छा लगा क्या बुरा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दें जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें वही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। इस ड्रामे की सबसे खास बात यह है कि इस ड्रामे का एक एक सीन बहुत इंटरेस्टिंग है। ड्रामा जहां से स्टार्ट होता है, लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि एहसन का आना और उसका आकर इनकार करना कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, पीछे से जैसे OST चलता है इस ड्रामे का, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन बन जाता है। मुझे एहसन की समझ इस बात की नहीं आती कि ठीक है तुमने इनकार कर दिया, तुमने बता दिया कि तुम शादी नहीं कर सकते, बैठ के तुम तड़प रहे हो, उसके सामने अपना इमेज भी ख़राब कर दिया, लेकिन भाई तुम उसको बताओ तो सही कि रीज़न क्या थी। रीज़न ये थी कि उसने मेरी कनपटी पर बंदूक रखी और ऐसे में मुझे अपनी जान अजीज़ है, वो मुझे जान से मारने की बातें कर रहा है, क्यों चुप करके बैठ गया। सबको बता तो सही रियलिटी के हुआ क्या तेरे साथ। लेटेस्ट एपिसोड का वो डायलॉग जहां पर शमशेर कहता है कि तुम बख्श दो ना अपनी जान मुझे, दैट वॉज वेरी एपिक। मतलब जहां पर वो कहता है कि तू मरना तो है ही, तू अपनी जान मुझे बख्श दे भाई, मैं जो तेरे पीछे इतना पागल हुआ बैठा हूँ। तो ये सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा, अब शमशेर के बाप को लगता है कि ले दे के मामला हल हो जाएगा, वो ऐसे में अपनी बहू और बेगम को भेजता है कि जाओ उनके घर, और वो जाकर भी सीधा मतलब बिना कोई बात किए चेक निकाल के उनके मुंह पे मार रहे हो। भाई किसी थर्ड लोअर क्लास फैमिली के पास भी चले जाओ ना, लोगों को अपनी इज्जत बड़ी अजीज होती है। अगर तो लोग खानदानी हों, अगर तो 2 नंबर लोग हैं, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है या अपर क्लास है, वो तो हमेशा पैसे पे ही आके बिकेगा। लेकिन अगर कोई बहुत ही छोटे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, आप उसको डायरेक्टली ऐसे पैसे से ख़रीद नहीं सकते। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से देखी है। फिर आप उनके सामने डायरेक्टली जाके चेक रख रहे हो, बड़ी तड़ी में बातें कर रहे हो, जिस तरह से आपको दिखाया जाता है शमशेर के भाई की बेगम जैसे बातें करती है। मुझे वो सीन बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री लगा कि जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि महक अपने पेरेंट्स की मज़ीद इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो फ़ौरन से आती है और दे के मारती है गिलास पानी का उसके मुंह के ऊपर। दैट सीन वाज सुपर। मतलब एक अंदर से जिसे कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन मिली, सुकून मिला वो सीन देख के, बहुत मज़ा आया मुझे वो सीन देखने का। अच्छा, तो दोस्तों अगर महक जैसी लड़की आप हैं और आपके पीछे इस तरह से कोई बहुत रईस खानदान का लड़का पड़ गया है, आपकी फैमिली को बहुत मजबूर कर रहा है कि आप उसके साथ शादी करें, आपको उठाने की भगाने की बातें करें, और आप बहुत परेशान हों, तो आपको क्या करना चाहिए। देखें, पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करें कि इस तरह की जो हरकत करेगा वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान होगा, वो किसी बहुत बड़े बिजनेस मैग्नेट का बेटा होगा या फिर बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होगा। ऐसे लोग नॉर्मली पुलिस से नहीं डरते, अगर डरते हैं तो मीडिया से डरते हैं। आपको क्या करना है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। पाकिस्तान के अंदर हज़ारों मीडिया चैनल्स हैं, किसी के साथ भी कांटेक्ट कर लो। उन लोगों को भी कंटेंट चाहिए होता है, कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिसको वो बड़े अच्छे से हाईलाइट करके पैसा कमाएं। तो उन लोगों के अपने मफादात होते हैं और उनके मफाद में आपके मसले का हल भी हो जाता है। तो ऐसे में मतलब कोई इतने अमीर ख़ानदान का अगर लड़का होगा, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या कोई पॉलिटिशियन जो आपकी बेटी को तंग कर रहा होगा, तो वो डेफिनेटली अपनी रेपुटेशन को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने फादर के साथ, किस तरह से हमारी जान को ख़तरा है, फलां पॉलिटिशियन का बेटा या फिर बिजनेसमैन का बेटा या बिजनेसमैन इस तरह से हमारे पीछे लगा है, अगर हमें कुछ भी होता है हमारी जान को तो इसके ज़िम्मेदार वो लोग होंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली एक मिडिल क्लास या एक लोअर क्लास फैमिली अपनी पावर इस तरह से शो करा सकती है। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका इसके अंदर ये हो सकता है कि जैसे बहुत सारे लोग घबराते हैं, डरते हैं, अगर कोई इस तरह का बंदा पीछे पड़ जाए तो उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना है। उल्टा ये सोचते हैं कि भाई मोहल्ले में बदनामी होगी, किसी के साथ भी जिक्र नहीं करते।
भाई ऐसी बात को छुपा कर बाद में अपनी बेटी को उस बंदे के हाथ देने से बेहतर है कि आप इसको खुद फैलाएं। आप अपने पूरे मोहल्ले में खुद बताएं कि इस तरह से फलां अमीरजाद जो है ना वो हमारी बेटी के पीछे पड़ गया है। मोहल्ले के हर शख्स को बताएं, रियलिटी बताएं, बजाय ये कि वो जब इंसान आपके घर में आके टपके लोग आपको गलत निगाहों से देखें कि यार इसका क्या चक्कर है। आप खुद इस चीज़ को एक्सपोज करें जितना आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो जितने भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग होंगे वो सब आपकी ताकत बनेंगे। और कहीं ना कहीं जब आपकी बेटी के साथ ज्यादती हो रही होगी या उसके साथ ज़बरदस्ती करने की वो कोशिश करेगा, तो लोगों का जो एहतजाज होता है, चाहे 10 घरों का भी हो, तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और तो भी इस तरह की फैमिलीज़ को अच्छा खासा आप सेटबैक दे सकते हो, हिट दे सकते हो। अब शामिर शमशेर को ये समझा रहा है कि भाई तू एक दफ़ा प्यार से तो बात करके देख। वो सोचता है कि चलो मैं प्यार से बात करूँगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जब जाएगा प्यार से बात करने तो आगे पता चलेगा कि भाई वो तो यहाँ से भाग गए हैं। नेक्स्ट एपिसोड सारी इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करेगी कि जहाँ पर शमशेर जो है वो बेसिकली महक को ढूंढ रहा है, खोज लगाने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी। घर में उसकी कंडीशन होगी बहुत ही ख़राब। माँ पूछेगी कि क्या हो गया, तुम क्यों इतने मजनू बन गए हो। वो कहेगा कि मुझे हर जगह सिर्फ महक नज़र आती है, मुझे दिल से प्यार हो गया उससे बहुत ज़्यादा। बाप भी काफ़ी परेशान होगा कि इसको उस लड़की के अंदर क्या नज़र आता है। भाई तू बूढ़ा खबड़ हो गया, तुझे क्या पता कि जवान लड़के को जवान लड़की में क्या नज़र आता है। हर इंसान की होती है अपनी फैंटेसी। पेरेंट्स कभी भी नहीं समझ पाते, उनको तो बस एक ही डायरेक्शन नज़र आ रही होती है कि हाँ इतना स्टेबल ख़ानदान हो, इतना पैसा हो, ये हो वो हो, तभी वो चीज़ों को समझ पा रहे होते हैं। कभी आप अपने बच्चों को उनकी एज में जाकर भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। आप खुद भी कभी जवान रह चुके हैं। दूसरी तरफ महक जो चलेगी अपनी खाला फूफो चाची जिसके भी घर में, वहाँ पर डेफिनेटली किसी भी रिश्तेदार के पास जाके आप रहते हो ना, खासतौर पर इस तरह की हार्ड सिचुएशन के अंदर, तो 1-2 दिन तो आपके बहुत अच्छे गुजरते हैं, लेकिन फिर ग्रेजुअली वो जो रिलेटिव होता है आपका, वो भी आपको तरह तरह की बातें सुनाना शुरू कर देता है। कुछ ना कुछ आपको उससे सुनने को ज़रूर मिलता है। एंड इट्स वेरी पेनफुल टू बियर ऑल दैट स्टेटमेंट्स जो आपको फिर अपने क्लोज रिलेटिव्स की तरफ से सुनने को मिलती हैं। बावजूद इसके कि आपका अपना घर हो, आप एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली हो, लेकिन किसी एक इंसान की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से अगर आपको किसी रिलेटिव के घर रहना पड़े तो वो आपका मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। तो एक तो वो चीज़ भी आप लोगों को दिखा दी इस ड्रामे के अंदर। फिर आपको ये दिखाया जाएगा कि महक जो है ना वो तंग आके बोलती है कि आप यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, मैं नहीं पढ़ सकती, यहाँ पर हम अपने घर में नहीं रह सकते, निदा जो है वो एग्ज़ाम नहीं दे सकती। ये किस तरह की ज़िंदगी है? ऐसी ज़िंदगी से तो मतलब मौत बेहतर। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी और यहाँ पर निदा की मजबूरी होगी कि उसने देना होगा पेपर, अदरवाइज़ उसका सारा साल ज़ाया हो जाएगा। बाप हर चीज़ को तो ब्लॉक कर सकता है लेकिन पेपर को नहीं। तो ऐसे में घर वाले ये डिसीजन लेंगे कि हाँ ठीक है, हम इसको बुरका शुरका पहना के फुल टाइम पैक करके भेजते हैं यूनिवर्सिटी और वहाँ पर जाके ही अपना पेपर दे देगी। अब शामिर के साथ मिलकर शमशेर पहले से ढूंढने की तो काफ़ी कोशिश कर रहा होता है और वो ये कहता है कि महक बेशक ज़मीन की 7वीं तह में भी होगी ना तो भी मैं उसको ढूंढ निकाल लूँगा। इसको डायलॉग्स बहुत मज़े के मिले हैं जिसकी वजह से ड्रामा देखने का बहुत मज़ा आता है। अच्छा अब होगा क्या कि पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, नहीं मिलेगी। फिर पता चलेगा कि अब यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको डेफिनेटली देना ही पड़ता है, अदरवाइज़ आपका सारा साल ज़ाया हो जाता है। तो ख़ासतौर पे एग्ज़ाम्स के डे में वो उसके यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो बैठ जाता है डेरा लगा के और इंतज़ार करते हैं कि कब यहाँ से कोई आए और जाए। अब ऐसी सिचुएशन में उसको इस बात का भी आइडिया होगा कि वो बिल्कुल ओपनली तो आएगी नहीं, कि जिस तरह से आप कह लो कि बगैर दुपट्टे के या निकाब के उसने कुछ ना कुछ तो वेयर ज़रूर किया होगा। तो उसकी नज़र उस लड़की के ऊपर होगी जो ज़रा डरी सहमी होगी, जो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस निगाहों से देख रही होगी। तो वहाँ पर होगा ये कि आपको दिखाया जाएगा कि चूँकि निदा बहुत डर डर के आएगी पहले यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से निकल रही होगी देखेगी इर्द गिर्द, तो यहाँ पर फ़ौरन से शक पड़ जाएगा शमशेर को कि यही वो लड़की हो सकती है। उसके पास जाएगा और वहाँ पर जाके मतलब ऑल्दो वो महक नहीं होगी, वो महक की बहन होगी, लेकिन इसको पता चल जाएगा कि कुछ समथिंग फिशी फिशी है यहाँ पर। आई डोंट रिमेंबर कि इसने इसकी बहन को पहले देख रखा है या नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन वो इस बिना पर भी कि मतलब यहाँ पर ये शक की नज़र से देख रही है, डर रही है, वो उसको किडनैप कर लेगा और बाद में पता चलेगा कि ये उसकी बहन है। फिर उसको कहेगा कि मुझे अब लेकर जाओ महक के पास, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब जान तो भैया सबको अपनी अजीज़ होती है, जिस वजह से बहन कहेगी कि ठीक है आ जाओ मैं आपको लेकर चलती हूँ। वहाँ पर घर जाके दोबारा से उसकी खाला के घर जब डेरा लगाएगा तो पहले जो आपको पता है कि रिलेटिव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे, जब वो ये देखेंगे कि इस तरह से ज़बरदस्ती हमारे घर कोई मर्द आ रहा है वो भी इनकी वजह से, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करने वाले।
यहाँ पर फिर फैमिली सारी बैठ के डिसीजन लेने वाली है कि ठीक है भाई, इस बंदे की करते हैं ज़िद पूरी, यहाँ पर हम अपनी ज़िद तोड़ के इसके साथ शादी करवा देते हैं। महक भी ये कहेगी कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आई थिंक कि हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। ये रोज़ रोज़ की बदनामी से, ये जलने कुड़ने से, डरने से बेहतर है कि ठीक है हम इसकी आगे घुटने टेक देते हैं। अब इसका सिर्फ घुटने टेकना सिचुएशन को हल नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि शमशेर की पूरी फैमिली बहुत ही सख्त खिलाफ है। ख़ास तौर पे अब आगे से उसकी भाभी, वो तो एक आंख नहीं भाती, उसके मुंह पे पानी दे के मारा, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि मतलब मेरे बराबर में आ जाए यहाँ पर एक लड़की जो कि एक लोअर क्लास से है और फिर उसने मेरे साथ पास्ट में ऐसी बदतमीज़ी कर रखी है, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी। वो तो हर एंगल से उसके खिलाफ है, क्योंकि एक तो वो अपनी बहन के लिए चाहती थी शमशेर को, और आगे से फिर महक एक ऐसी लड़की जिससे वो रिवेंज रखती है, तो भाई वो तो बहुत सारे ड्रामे करने वाली है। फिर सबसे बढ़ के आपको दिखाया जाएगा कि शमशेर का बाप, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक इंतहाई कमीना इंसान, वो एक ऐसी घटिया हरकत करेगा जिससे ड्रामे के अंदर अच्छा खासा थ्रिल ऐड होने वाला। मैं पहले भी आपको अपने कंप्लीट स्टोरी के रिव्यू बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि जिस टाइम इसकी शादी के लिए एग्री हो जाएंगे यहाँ पर महक के पेरेंट्स, और ऐसे में अब मजबूरी होगी शमशेर के बाप के लिए भी कि एक्सेप्ट करना। यहाँ पर बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स भी बड़ी मुश्किल से दिल के ऊपर पत्थर रख के कह देंगे कि चलो ठीक है होने देते हैं, शादी बाद में निबड़ लेंगे। लेकिन बाप जो है ना, वो अंदर ही अंदर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा होगा। उसकी प्लानिंग में क्या है, ख़ास बात वो ये कि यहाँ पर जब शादी की तैयारियाँ हो जाएंगी, जिस दिन निकाह होना होगा उस दिन यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि महक होगी पॉलर से रेडी होके वापसी में, और वहाँ से वापसी में क्या करेगा, ये अपने एक बंदे को कह के उसको गायब करवा देगा और उसकी गाड़ी को जला देगा। ये प्रिटेंड करेगा कि जैसे महक एक्सीडेंट हुआ है और महक जो है वो मर गई है। उसके बाद फेक बॉडी भी दिखा के हर तरह से वो फनल वाली कंडीशन के भाई यहाँ पर मर खप गई, उसकी कवर भी दिखा देगा। सारे ये काम कर देगा जस्ट टू शो हिज सन कि ऐसे में महक अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन वो इंसान जिसको सच्ची मोहब्बत होगी, मान लो कि मतलब वो बड़ा फोर्सफुली उसको हासिल करना चाह रहा है, लेकिन सीन्स देख के ये वाज़ह होता है कि उसके दिल के अंदर किसी भी किस्म की कोई लस्ट नहीं है, बल्कि लव है। अब लव वाला इंसान तो ऐसे में जब अपने लवर को नहीं हासिल करता तो मोस्ट केसेस में मजनू बन जाता है, या आगे जाके मजनू बनने वाला, लेकिन साथ साथ अपनी स्ट्रगल जारी रखेगा उसको तलाश करने की। अब एक दफ़ा तो इसने ढूंढ लिया महक को बड़े आराम से, क्योंकि यहाँ पर महक अपनी फैमिली के साथ खुद छुपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसको छुपाएगा इसका बाप, तो ड्रामे के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने बाप की छुपाई हुई चीज़ को कैसे तलाश करेगा बेटा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है और ये काफ़ी कमाल का जर्नी होगा, जो कि ओवरऑल आपको इस ड्रामे कैसी तेरी खुदगर्जी में दिखाया जाएगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जिस वजह से इस ड्रामे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं, और ओवरऑल हमें इस ड्रामे का एक एक सीन देखने का बहुत मज़ा आ रहा है। देखो भाई, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि शायद मैं दानिश तैमूर के ड्रामों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पम्प करता हूँ। आप मुझे खुद बताओ कि आपको मज़ा नहीं आ रहा देखने का? आप मुझे खुद बताओ कि क्या इस ड्रामे के जो व्यूज़ हैं वो बाकी जितने भी ड्रामे चल रहे हैं, ख़ास तौर पे आपने देखा कि हब्स आया फ़िरोज़ खान का, और भी जो 2-4 ड्रामे चल रहे हैं, क्या उनसे कितनी अच्छी टीआरपी नहीं है इस ड्रामे की? कोई तो ख़ास बात होती है ना इसके ड्रामों के अंदर, क्रिस्प होते हैं, स्टोरी देखने का मज़ा आता है, एंटरटेनिंग होते हैं। एक ही चीज़ को बार बार देख के यहाँ पर बेशक आप जितनी मर्जी अच्छी एक्टिंग कर लो, अगर स्टोरी लाइन अच्छी नहीं है, अगर आप कुछ उस तरह से डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहे हो खुद को, तो ड्रामा देखने का आपको मज़ा नहीं आएगा। एट द एंड ऑफ द डे हम सिर्फ टीवी के आगे बैठते हैं खुद को एंटरटेन करने के लिए, ना कि बोर होने के लिए। तो इस चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड किया करें। तो दोस्तों, मैंने बताया आपको एक ऐसा ड्रामा जिसकी स्टोरी सुनने का आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बल्कि मैंने ये टैग दिया इस ड्रामे को कि ये ड्रामा पाकिस्तानी आवाम को जगा देगा। क्या है ख़ास बात इस ड्रामे की स्टोरी में, ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।